बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 12 ट्रैग्नोमेट्रिक्स फंक्शंस में आज हम बात करेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, ट्रैग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ कोसाइन फंक्शंस की के कोसाइन फंक्शंस इसी फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कॉस एक्स का रेंज क्या होगा और इसका ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, और ये फंक्शन बनाता है कि नहीं बनाता। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसको हम एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स भी कह सकते हैं या y इज इक्वल टू कॉस एक्स भी कह सकते हैं। तो इसमें y जो है ये डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और x इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, मतलब x को हम डोमेन कह देंगे और y को हम रेंज कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैं इसके लिए टेबल बना दूंगा। ठीक है, तो टेबल से आप लोगों को इसकी डोमेन और रेंज का भी पता चलेगा कि इसका डोमेन रेंज क्या आएगा। ठीक है, और फिर हम इसका ग्राफ भी बना देंगे। ठीक है, तो टेबल में इस तरह बना सकता हूँ इसका, यहाँ मैं लिख दूंगा x और यहाँ मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है, इस x को डोमेन कहते हैं, इस x को कहते हैं डोमेन और इस y को कहते हैं रेंज वैल्यू। ठीक है, तो मैं स्टार्ट लूँगा 0 डिग्री से। अगर मैं x 0 डिग्री पुट करूँगा तो आप लोग इसको कैलकुलेटर पे क्लिक करो तो cos x cos 0 डिग्री हमें देता है 1। cos 0 डिग्री से क्या आएगा, 1 आएगा। इसी तरह आप लोग 30 डिग्री का डिफरेंस रख सकते हैं, तो cos 30 डिग्री क्या होगा हमारे पास, cos 30 डिग्री हमारे पास होगा √3/2। 45 डिग्री आएगा 1/2। 60 डिग्री होगा, cos 60 डिग्री हमारे पास आएगा 1/2 और cos 90 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होगी 0। ठीक है, इस तरह अगर मैं 120 डिग्री फुट करूँगा तो cos 120 डिग्री हमें देगा -1/2। cos 135 डिग्री, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, cos 135 डिग्री हमें -√3/2 देगा, -1/2 देगा। और cos 150 डिग्री से हमारे पास आएगा क्या, cos 150 डिग्री से हमारे पास आएगा -√3/2 और cos 180 डिग्री से फिर हमारे पास आएगा -1। ठीक है, इसी तरह आप लोग इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव्स भी ले सकते हैं। अगर मैं इसके साथ सपोज़ 90 डिग्री ऐड करूँ तो इससे फिर क्या बन जाएगा, 270 डिग्री बन जाएगा। तो cos 270 डिग्री हमारे पास 0 है। 270 डिग्री के साथ अगर मैं 90 ऐड कर दूँ तो 360 डिग्री आएगा, तो cos 360 डिग्री से दोबारा 1 आएगा। इस तरह अगर इसके साथ मैं 90 और ऐड करूँ तो 450 डिग्री से हमारे पास दोबारा 0 आएगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं डोमेन। तो आप कोई भी एंगल यहाँ पे पुट कर सकते हैं, रियल एंगल का मतलब ये है कि इसके साथ आयोटा नहीं। cos 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 90, cos 200, cos 300, cos 500, cos 1000, cos 1 लाख, आप कोई भी डिग्री यहाँ पे पुट करोगे तो ज़रूर आपके पास आंसर आएगा और वो यूनिक होगा और उसकी वैल्यू रियल होगी, इमेजिनरी नहीं आएगी, आयोटा में नहीं आएगी। तो इसका डोमेन जो है, इसका डोमेन भी हमारे पास होगा -∞ लेस देन x एंड x लेस देन +∞। इस तरह आप लोग ले सकते हैं। -∞ का मतलब है वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू और +∞ का मतलब है वेरी वेरी लार्ज नंबर। अब बहुत भी ही लार्ज नंबर पुट करोगे काज में तो वो भी आपको मतलब कोई ना कोई वैल्यूज़ देगा। या मैं डोमेन इस तरह ले सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास है 1 पे, काज की सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास 1 की होती है और सबसे कम वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री पे है। तो मैं डोमेन इस तरह भी ले सकता हूँ, 0 डिग्री लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 180 डिग्री।
मैं डोमेन इस तरह ले सकता हूँ। डोमेन को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू 0 to 180 डिग्री। 0 to 180 डिग्री आप इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 180 से वायर लोगे तो वो भी इसमें मौजूद होगा, मतलब वो रिपीटेड होगा। ये पीरियाडिक फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? पीरियाडिक फंक्शन है। तो डोमेन को मैं इस तरह भी ले सकता हूँ कि माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स एंड एक्स लेस देन इन्फिनिटी, या सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारे पास 1 पे है, 0 डिग्री पे है, और सबसे मिनिमम वैल्यू 180 डिग्री पे है। तो इस तरह भी मैं अपना डोमेन ले सकता हूँ। इसको रेस्ट्रिक्टेड डोमेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेस्ट्रिक्टेड डोमेन्स कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने रेस्ट्रिक्ट किया, इस डोमेन को हमने क्या किया? रेस्ट्रिक्ट किया। मतलब जब इसमें रिपीटिशन अलाउड नहीं होगा तो cos x का डोमेन 0 डिग्री से लेकर 180 तक होगा। ठीक है, डोमेन इस केस में भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह भी ले सकते। इसका रेंज क्या होगा? तो इसी में देखो, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है? इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू 1 है, और सबसे कम वैल्यू इसमें -1 है। मतलब cos की वैल्यू जो है ये 1 से ज़्यादा नहीं आएगी और -1 से कम नहीं होगी। ठीक है, ये इसका रेंज हमारे पास होगा, हमारे पास -1 लेस देन और इक्वल टू y एंड y लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि cos x का रेंज क्या है, तो cos x का रेंज -1 और 1 है। cos x की वैल्यू -1 से कम नहीं होगी और 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इनके दरमियान आ सकती है। मतलब इनके दरमियान ये वैल्यूज लाई करती है √3/2 1 √2 1/2 0, ये सारी वैल्यूज़ जो है इन बिटवीन लाई करते हैं, लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती और -1 से कम नहीं हो सकती। तो ये याद रखना है कि cos x का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगा। ठीक है, या 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो सकता है। अब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ बनाऊँगा। इसका ग्राफ मैं किस तरह बनाऊँगा? जिस तरह मैंने sin x का ग्राफ बनाया था। तो देखो, ग्राफ आप लोग इस तरह बना सकते हैं। इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 मेंशन करो, और इसमें मिनिमम वैल्यू -1 है, तो वो यहाँ पे मेंशन करो। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0 डिग्री। x एक्सिस पे मैं इस x एक्सिस की वैल्यू स्पॉट करूँगा। ठीक है, 0 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज 45 डिग्री, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा 135 डिग्री। आप ये बाकी लिख सकते हैं, 30 डिग्री ऑनवर्ड जितने भी डिग्रीज है वो आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, 0 डिग्री पे हमारे पास वैल्यू क्या होती है? 0 डिग्री पे हमारे पास cos x की वैल्यू 1 है। ठीक है, मतलब इस तरह आप इसको ले सकते हैं, और ये -1 पॉइंट्स आप यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री पे हमारे पास 1 की वैल्यू है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। 90 डिग्री पे क्या है? 90 डिग्री पे 0 है, तो ये वाला पॉइंट आएगा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो इस तरह होगा। बाकी देखो, 30 डिग्री यहाँ पे लाई करता है, 45 डिग्री भी यहाँ पे लाई करता है, और 60 डिग्री भी यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, तो 0 डिग्री पे 1 है, और 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या है? 0 है। अब देखो, अगर मैं 135 डिग्री लूँगा तो 135 डिग्री पे हमें क्या मिलता है? -√3/2 ना। तो ऊपर हमारे पास वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, मतलब ये 0.5 है, तो ये क्या है? -0.5 है। तो नीचे जो वैल्यूज़ है वो नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये सारी वैल्यूज़ नेगेटिव है। -1/2 -1/√2 -√3/2 -1, और 180 पे हमें क्या देता है? 180 पे हमारे पास है 0, 180 पे हमारे पास है -1, सॉरी। तो ये 180 तक जाएगा, इसी पॉइंट को ये क्रॉस करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी? -1 होगी। 0 डिग्री पे इसकी वैल्यू 1 है, और 180 डिग्री पे इसकी वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, ये रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के लिए था कि अगर आपके पास डिग्री जो है 0 से लेकर 180 तक हो, तो फिर इसका ग्राफ इस तरह बनता है। अदरवाइज़
मैं इसका ग्राफ इस तरह भी बना सकता हूँ पीरियाडिक फंक्शन के लिए कि जब इसका डोमेन -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक होगा तो इसका ग्राफ हम इस तरह भी बना सकते हैं कि 0 डिग्री पे 1 है और 90 डिग्री पे 0 है, तो ये इस तरह 90 तक आएगा। ठीक है, 180 डिग्री पे हमारे पास -1 है, 270 पे 0 होगा, फिर 360 पे 1 आएगा, फिर 450 पे 0 होगा, फिर इस तरह। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। और इस तरह भी मैं ले सकता हूँ कि 90 डिग्री पे हमारे पास इसकी वैल्यू -90 डिग्री पे 0 होगी, -180 डिग्री पे -1 होगी, इस तरह। तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। मैक्सिमम ये 1 को टच करेगा और मिनिमम ये -1 को टच करेगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन। आगे हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शंस की कि पीरियोडिक फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होगी और मिनिमम वैल्यूज़ इसकी -1 होगी। अच्छा, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इसके बाद मैं टेंजेंट एक्स की बात करूँगा कि टेंजेंट एक्स का डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, उसका ग्राफ हम किस तरह बनाएंगे। स्टेट